एक कातल को उन्होंने शक का फ़ायदा दे के उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ भी हम जो हायर कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, हम अपील करेंगे, चूँकि वो भी बराबर का शरीक था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद कादर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। नाजरीन, आज से 3 साल 5 माह 11 दिन कबल इस्लामाबाद के इलाका बाराखू में एक लर्ज़ाखेज़ वारदात पेश आई। एक नन्ही जान 5 साल की उम्र को अगवा कर लिया गया। उसके 4 दिन बाद उमर की लाश मिलती है। इन 4 जालिमों ने किस तरह उमर को उठाया और लेके गए, 4 दिन तक अपने तहवील में रखा और आखिर पे उसको मार दिया गया। इस जो दर्दनाक वाक़े पे उनके वालिदैन पे क्या गुज़री, ये वक्त उन्होंने किस तरह गुजारा, ये उनके वालिद मुख्तार राठौर साहब से जानते हैं। इस बारे में उनका क्या कहना है, क्योंकि आज 3.5 साल के करीब अरसा गुजर जाने के बाद आज इन्हें इंसाफ मिला है। उस वाक़े में मुलव्वस जो 4 अफराद थे, उनमें से 3 अफराद को आज सेशन कोर्ट ने 3 को 2 दफ़ा सज़ाए मौत और 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया है, और जो एक मुजरम था उसको शक के बिना पर बरी किया है। इस बारे में उनके वालिद और उनकी उम्र की बहन के क्या तअस्सुरात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप तशरीफ़ लाए, आप हक़ और सच की आवाज़ बनते रहे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अजर दे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत मुतमईन हूँ कि आज मेरे उम्र के जो शहज़ादे के 4 दरिंदे कातिल थे, अदालत ने उनको 2 बार सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा और 5-5 लाख जुर्माना सुनाया है। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही उमर का केस अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया था और उसके बाद मुल्की कानून के हवाले कर दिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुल्क का जो कानून है, जो रियासत है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगी और ज़ीरो को सज़ा देगी। तो इसमें बहुत मुश्किल है इंसाफ लेना, बड़ी लंबी जदोजहद करनी पड़ी 3.5 साल मुझे। तो अल्लाह का सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद में मेरी जो लीगल टीम थी, उसमें राजा शफात एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, जो उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की। उसके बाद मेरे जो भाई हैं, ज़ाहिद अयूब राठौर साहब हैं, हैदर बिलाल राठौर साहब हैं, राजा हसीब साहब हैं, उन सब दोस्तों का, उन जो हमारे लीगल टीम थी, उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे हौसला भी दिया। वो कचहरी में मुझे हौसला भी देते रहे। अल्लाह ताला उनको बहुत अजर दे। तो ये एक बड़ा जुल्म था, जैसे कि आपने पहले बयान कर दिया, ये नाकाबिल तलाफ़ी है इसका नुकसान, लेकिन अल्लाह पाक ने किया कि उन ज़ालिमों को सज़ा मिली और इंशाअल्लाह ये माशरे के लिए निशान इबरत बनेंगे। मैंने पहले दिन ही ये कहा था कि खुदारा मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन इन दरिंदों को सज़ा दिलाएंगे ताकि माशरे के जो बाकी बच्चे वो बच सकेंगे, क्योंकि जो दरिंदे जंगल के अंदर वो भी जो मासूम बच्चे हैं दूसरे जानवरों के, उनको वो भी नहीं खाते। तो ये किस किस्म के इंसान थे? 4 दरिंदे थे, एक के दिल पे भी रेम नहीं आया और उन्होंने मासूम उमर को किस तरह 4 दिन तड़पा के टेपू में जकड़ के उसको मारा। उसकी लाश देख के सारी नसरियाँ तड़प उठी थी और पूरे मुल्क से मुझे उस वक्त फ़ोन आए थे, और आज तक वो जो माएँ हैं वो रो रही हैं, जिन्होंने उमर को देखा नहीं, मेरे साथ कोई रिश्ता, कोई तलक नहीं। ये उनकी दवाएँ, नबी पाक के रोज़े मुबारक के ऊपर भी लोगों ने जाके रो रो के उमर के लिए दवाएं की, वहाँ से मुझे भी कॉल्स की, और हरमैन शरीफैन के अंदर जाके हरम में लोगों ने उम्रे भी की उमर के इन कातलों की सज़ा के लिए। मैं सब का मशकूर हूँ। अल्लाह ताला सबको बहुत अजर दे। जो सिविल सोसाइटी, उसने भी भरपूर मेरा साथ दिया, इखलाकी सपोर्ट की। जो सोशल मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप लोगों के जो चैनल्स हैं, हर किसी ने इस जुल्म की मजम्मत की और एक ही आवाज़ थी कि इन कातलों को सज़ा दें। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उसके ऊपर मुतमईन हूँ, अपनी अदालतों के फैसले पे मुतमईन हूँ। एक कातल को उन्होंने शक का फ़ायदा दे के उसको बरी किया, लेकिन उसके खिलाफ भी हम जो हायर कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाएंगे, हम अपील करेंगे, चूँकि वो भी बराबर का शरीक था, उस गैंग का हिस्सा था। अगर वो भी जालिम चाहता तो बच्चा जिंदा बच सकता था। उसने भी, वो मेन कोऑर्डिनेटर था, मास्टरमाइंड था, और इंशाल्लाह उसको भी सज़ा होगी, वो भी नहीं बचेगा। और मैंने ये जंग अपने लिए नहीं लड़ी, इस माशरे के लिए लड़ी है, इस सोसाइटी के बच्चों के लिए लड़ी है। जितने मजलूम लोग हैं इस वक्त, जिनके बच्चों के साथ जुल्म हुए पूरे मुल्क के अंदर, मैं उनको एक उम्मीद दिलाता हूँ कि आप कानून का आशा रखें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। कानून मौजूद है, देर आए दुरुस्त आए, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंट। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी मजलूम हैं उनको इंसाफ मिलेगा, मुल्क का कानून उनको इंसाफ देगा। ये जो रेपुटेशन थी कि जो हमारा अदलिया का निज़ाम, जो लोग जुल्म करते हैं उनको अदालतें इंसाफ नहीं देती, सजाएँ नहीं देती, ये मैं आपके सामने हूँ
अल्लाह पाक ने हमें सरखरू किया, मुल्क की अदालतों ने उन दरिंदों को 2-2 दफ़ा फांसी की सज़ा सुनाई है और जज साहब ने कहा कि ये बड़ा जुल्म है, अगर मेरे पास इससे और भी प्रवीण कानून में होती तो मैं इसके से भी बड़ी सज़ा देता। यहाँ पे मैं एक अपील करूँगा अपने मुल्क के अदारों से, अपने मुल्क की पार्लियामेंट से, पार्लियामेंटेरियन से कि खुदारा आपके घरों में भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए, उनको बचाने के लिए एक बच्चों की जो अदालत है ये अलग करें, बच्चों की अदालतें अलग हों, जज सब एक हों जो सिर्फ बच्चों के जो केसेस हैं वो सुने और उन जालिमों को सजाएं दें। और स्पीडी ट्रायल के लिए ये इस तरह करेंगे तो जल्दी फैसला होगा। जिस 3.5 साल हमें लग गए तो ये नहीं लगेंगे, ये जो कर्ब है जो मजलूम ख़ानदान का उसमें कमी आएगी। और उसके अलावा मेरी ये अपील है कि सरेआम फांसी का कानून बनाया जाए इस माशरे के बच्चों को बचाने के लिए। खुदारा पार्लियामेंटेरियन आप लोग जाग जाए अपने बच्चों को बचाने के लिए। मेरा बच्चा वापस नहीं आता, मैंने आपके बच्चों की जंग लड़ रहा हूँ। ये कानून बनाए, सरेआम इनको फांसी दे। हमारा मजहब, हमारा अल्लाह, हमारा नबी जब वो इजाज़त दे रहे तो आप लोगों को किस चीज़ ने रोका हुआ है? अपने मफादात के लिए रातों रात आप कानून पास करते हैं, तो ये इंसानियत की बका का मामला है। ये बच्चे सबके घरों में हैं और किसको जो है ना, जो बच्चा होता है वही उस अपने घर के सब के लिए प्यार और मोहब्बत का महवर और मरकज़ होता है। और मेरे इस बच्चे के साथ जो जुल्म जालिमों ने किया, अल्लाह ने किया कि वो आज उन इंजाम को पहुँचे। और मुझे भरोसा है और मैं उन मजलूमों को सबको यकीन दिलाता हूँ जो जिनके केसेस चल रहे हैं कि आप हिम्मत मत हारें, आप हुसैन के मानने वाले हैं और इंशाल्लाह जिस तरह हुसैन जुल्म के खिलाफ डटे रहे, मैं भी उनको मानने वाला और मैं डटा रहा हूँ। मैंने कहा मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन मैं अपने उम्र के उन कातलों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मेरा तो बस में हो, मेरे अगर बस में हो जो उम्र के साथ उन्होंने जुल्म किया कि मैं उनके टुकड़े करूँ, उनको तेल के अंदर में जलाऊँ, तब जाके मेरे अंदर जो आग जल रही है शायद वो ठंडी हो सके। लेकिन मैं मुल्क के कानून को मानता हूँ, उसका फैसला जो उसको मैं तस्लीम करता हूँ और मुल्क की जो रियासत है उसका काम है कोई इनको सज़ा दे। और मैं पूरे अहबाब का, अपनी लीगल टीम का, अपने पूरी इस सिविल सोसाइटी का और सब का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में हक़ और सब्र के लिए वो बोलते रहे, हर जगह वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। और अल्लाह उनको अजर दे, अल्लाह उनको औलादों का सुख और चैन दे। मुख्तार साहब ये बताएं कि कितना मुश्किल था 3.5 साल अपने नन्ही जान के कातिलों को अपने सामने देखना और कुछ ना करना? मेरे भाई सबसे मुश्किल सवाल आपने ये किया है कि जब मैं अदालत में जाता था तो वहाँ वो चारों कातिल जो दरिंदे हैं उनको भी लाके अदालत में मेरे सामने खड़ा करते थे। एक तरफ वो होते थे, दूसरी तरफ मैं होता था। और जब वकील बात करते, जो एविडेंस चलता, शहादतें चलती, तो वो कहते हैं इन्होंने ये किया, इन कातलों ने। तो फिर उनको देख के बर्दाश्त करना। मुझे आप बताएं कि जब आपको ये पता हो कि मेरे बच्चे के कातिल ये 4 ज़ालिम है, इन्होंने ये दरिंदगी की है, जुल्म किया है, फिर वो आप मरहला जो बर्दाश्त करें। मेरी ये बच्ची, ये शहजादी है, अल्लाह इसको खुश रखे, ये मेरी ताकत बनती रही है, ये हमेशा मेरे साथ रही है पहले दिन से लेके आज आखिरी दिन तक। ये मेडिकल की स्टूडेंट जाती, इसकी दोनों बहनें मेडिकल की स्टूडेंट हैं। इसने अपनी फील्ड चेंज कर ली, जो उम्र के साथ वो जुल्म हुआ। इसने FSC प्री मेडिकल किया तो इसने कहा नहीं, मैं इस फील्ड में जाऊंगी, मैं मजलूमों को इंसाफ दिलाऊंगी, मैं मजलूमों का जो केसेस हैं वो मैं फ्री में लड़ूंगी। अल्लाह ताला इस मेरी बेटी को ये हिम्मत दे, तौफीक दे कि ये एक मजबूत आवाज़ बने और इंसाफ जो मजलूम है उनको दिला सके और फ्री ऑफ कॉस्ट दिला सके। और इंसाफ लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है, इंसाफ लेना आसान काम नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कानून जो है वो आखिर अपना रास्ता बनाता है। और मुझे अपने जो मेरा ईमान था, जो यकीन था कि हमारे मुल्क का जो कानून है वो मौजूद है और वो इन जालिमों को सज़ा देगा। और आज उन्हें साबित किया कि उन्होंने अपना हर रुपया इस्तेमाल जालिमों ने किया, बड़े बड़े वकील करके, तो वो उनको नहीं बचा सके। मैं उनके वर्सा से भी कहता हूँ कि जालिमों, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप खुद देख लें, अगर आपके बच्चे के साथ ये जुल्म हो जाता तो आप क्या करते? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लेने देने का तनाज़ा नहीं था, फिर मेरे मासूम बच्चे को क्यों मारा? अगर मारा तो फिर उसका इंजाम उनको सज़ा मिलनी चाहिए ना। उसके ऊपर कोई क्यों सोचे कि इन जालिमों को कोई माफ़ करे या इनको कोई छोड़े इन दरिंदों को? क्योंकि वो 4 दरिंदे थे, उन्होंने एक ने भी रहम नहीं किया उम्र के ऊपर, तो उनके ऊपर बाकी फिर सोसाइटी, कानून, हम क्यों उनके ऊपर रहम करें? वो इंसानियत के नाम के ऊपर दब्बा हैं, वो जालिम हैं, वो दरिंदे हैं, उनको सरेआम मेरा मुतालबा है ये कानून पास करके बाराकों की उसी चौक के अंदर उनको लटकाएं ताकि ये सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए निशान इबरत बने।
जिस तरह मैं रोया हूँ, मेरी फैमिली रोई है, इस तरह कल कोई और ख़ानदान ना उजड़े और वह ना रोए। मेरे भाइयों, मेरी अपील है इस मुल्क के जितने भी अदारे कि आप इस तरफ तवज्जो दें। ये जो आए दिन हर रोज़ ये वाक़यात होते हैं। बाराकों के अंदर एक और जुल्म, एक दो हफ्ते पहले एक बच्ची के साथ, आपको पता हुआ है, 6-7 साल की बच्ची हुई है, उसके साथ उसको ज़ालिमों ने कत्ल किया है। तो अगर इस तरह इंसाफ स्पीडी होगा, जल्दी फैसले होंगे, तो ये दरिंदे फिर ये डरेंगे और इस तरह जुल्म नहीं करेंगे। मुझे भी शुरू में ये कहा गया था कि आपके बच्चे का फैसला 90 दिन के अंदर हो जाएगा, आप मुतमईन रहें। लेकिन वो 90 दिन मेरे भाई 3 साल 5 माह 11 दिन बाद आज फैसला हुआ। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें सरखरू किया और मेरे उम्र की रूह जो है ना आज खुश होगी। आज हमारे घर में अल्लाह पाक ने हमारे दिल के ऊपर आज एक बड़ा मरहम लगाया है और इंशाल्लाह वो जन्नती शहज़ादा है और अल्लाह इनको और इनके लिए अल्लाह पाक ने पक्की पक्की जन्नम लिख दी है। दुनिया का कानून अगर छोड़ता भी इनको तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह का तो फैसला कर दिया है। 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है कि जो किसी को नाहक कत्ल करेगा वो उसकी सज़ा ये है कि उसको भी कत्ल किया जाए और उसका जो ठिकाना है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलेगा। हमारा तो उसके ऊपर ईमान है और दुनिया के ऊपर तो मैं उस अल्लाह को मानने वाला हूँ और उसी के हवाले केस उमर का किया था कि जो कहता कि मैं अपने बंदे की शारक से ज़्यादा करीब हूँ और मैं एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मेरा ईमान था कि जब हमारे ऊपर ये कैफियत है तो जो 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है अपने बंदे से और वो मासूम बंदा हो तो वो क्या उसके कातलों को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। उमर के एक एक सांस का बदला लेगा इंशाल्लाह। आपने उमर के वालिद और उमर की बहन के तअस्सुरात सुने कि किस कर्ब से गुजरे हैं वो इन 3.5 साल में, कितनी मुश्किलात पेश आई और आखिर आज उन्हें इंसाफ मैसर आया है। तो इस हवाले से उमर के वालिद मुख्तार राठौर साहब का यही कहना है कि इन मुजरमों को, दरिंदा सिफ्त मुजरमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ये निशान इबरत बने। खुदा ना करे कि कल किसी और के साथ ये वाक़े पेश आए, क्योंकि इन जैसी हिम्मत हर शख्स में नहीं होती। जिस हिम्मत के साथ इन्होंने 3.5 साल उम्र का केस लड़ा, अदालतों के चक्कर काटे और बाकी जो दीगर मुश्किलात थी वो अबूर की, हर शख्स में इतना हौसला नहीं होता। इस हवाले से भी इनका यही कहना था। अरकान पार्लियामेंट से भी इनका ये मुतालबा है कि इस पर कानून पेश किया जाए, कानून पास करके ये जो कातिल हैं इन्हें बाराकों की उसी चौक में सज़ाए मौत दी जाए जिस चौक में उमर के साथ ये वाक़े पेश आया था और इनके लिए जो है सख्त से सख्त सज़ा जो आज के बाद मज़ीद अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या आए तो जो इंसाफ में डिले होता है, क्योंकि हमारी अदालतों में सालों साल लग जाते हैं सिर्फ इंसाफ को हासिल करने के लिए। इस जो निज़ाम है इंसाफ का उसको भी आसान बनाया जाए। देखते रहिए मज़ीद इस तरह की रिपोर्ट्स के लिए ABN न्यूज़ और हमारे साथ जुड़े रहिए। फ़िल वक्त इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।